मध्य प्रदेश का चुनावी रण, 2030 सीटों पर आर पार की लड़ाई, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, मामा या फिर महाराज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या सिंधिया की कुंडली में है मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या कहती है मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले नमस्कार दर्शकों, आप सभी को भी। देश के 5 राज्यों में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि देखिए 17 नवंबर को यहाँ एक पहले चरण में चुनाव हो जाएंगे। 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नई सरकार मिल जाएगी, अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब मध्य प्रदेश की जो राजनीति बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार और बहुमत के साथ बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन होली के वक्त सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस के हाथ से सरकार चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई और शिवराज सिंह चौहान यानी कि आपके प्रदेश के जो मामा हैं उनकी वापसी हो गई। अब एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर है और अब की बार दोनों ही पार्टी दमखम लगा रही है इस बार का चुनाव जीतने की। तो 230 सीटों पर इस बार कौन बनेगा जीत का महारथी? बात आज हम करेंगे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। क्योंकि इसलिए बात हो रही है क्योंकि क्या इस बार इन दोनों में से जीत का सेहरा, अगर भाजपा जीतती है तो किसके सिर पर लगेगा जीत का सेहरा? तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कहता है। एक लंबी पारी उन्होंने खेली है राजनीति की। एक बहुत ही हास्यप्रद लाइन से शुरू करूंगा कविता जी। हालांकि ज्योतिष का कार्य है, लेकिन फिर भी मानव योनि में होने की वजह से आप सबके शब्दों से हम भी ज्योतिष को जोड़ लेते हैं। सेहरा का जिक्र किया आपने, बिल्कुल सही कहा। दूल्हा एक है, बारात एक है और उद्देश्य एक है, लेकिन शायद दूल्हे और सर उस सेहरे के लिए कई तैयार हैं। अब आते हैं मूल विषय पर आपके। पहले बात होगी सिंधिया जी की। एक बार उनके मुंह तक आते आते वह पकवान उनसे छीन लिया गया कांग्रेस में रहते हुए। दोबारा उन्होंने अपने दल को बदला और अपने प्रभाव वृद्धि के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभाव में वृद्धि हुई, कुछ लोग मानते हैं कि उनको और दबाया गया। लेकिन अब हम लोग ज्योतिषीय गणित से चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी की प्रमाणित कुंडली नहीं है कविता जी। तो ऐसे में सामुद्रिक विज्ञान यानी कि जो भाव भंगिमा चेहरे से जो वर्णन किया जाता है, हम लोग सामुद्रिक शास्त्र का सहारा लेंगे, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र भी 60 से 70% तक एक्यूरेसी देता है, प्रामाणिकता देता है। अब बात करते हैं 3 दिसंबर का, जिस दिन आपने जिक्र किया उस दिन की तो प्रमाणित कुंडली मिल जाएगी ना। तो शाम की संध्या बेला की लगता है कि इस समय के पहले 6:30 बजे तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो उस समय का हमने जो लग्न चार्ट लिया है वह वृषभ लग्न का आया है और एकादश जो राहु है और पंचम केतु। अब खेल इन्हीं 2 ग्रहों पर है, क्योंकि राजनीति का कारक भी सत्ता देने में यही 2 ग्रह हैं। पंचम केतु रहने से पहली चीज स्पष्ट कर लीजिए कि जो धर्म ध्वजा को लेकर लड़ेगा वही मध्य प्रदेश में जीतेगा जी। ये क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स कि अब बीजेपी वहां पर वापसी फिर से कर सकती है या कर रही है। हालांकि केतु रहने से अनसर्टेनिटी रहेगी। पूरे दिन आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर तो आगे पीछे बना रहेगा और हो सकता है कि फिर से जोड़ तोड़ करके चाणक्य जी को भेजना पड़ जाए और चाणक्य जी की चाणक्य नीति का प्रयोग करना पड़ जाए। यह संयोग बनेगा, क्योंकि राहु जो है एकादश है। अब आते हैं मामा जी की कुंडली पर। कहते तो हैं मामा इनको, और सत्यार्थ भी अब हो रहा है, क्योंकि इसी चुनाव से कुछ दिनों पहले ही 15 से 17 दिन पहले ही मामा पर ही ग्रहण लगा है। कौन मामा? चंदा मामा पर।
और शुक्र और चंद्रमा का प्रबल प्रभाव हमने शिवराज सिंह चौहान जी के मस्तक पर देखा। उनका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए घर परिवार कुटुंब में बड़ी सफल हैं वो। और दूसरा उनका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, जिससे कि चलित लक्ष्मी और प्रभाव में वृद्धि देता है। तो दोनों चीजों का है। तो चंद्रमा पर ग्रहण लगा है तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण का प्रभाव इनके ऊपर भी आएगा कविता जी। अब क्या होने वाला है ग्रही खेल? पहली चीज कि जो मेरा ज्ञान और मेरा शोध कहता है, मैं इसको किसी को थोप नहीं रहा हूं, मेरी प्रामाणिकता है, मेरे शोध की प्रामाणिकता इस पे है कि सामुद्रिक विज्ञान के साथ जो उनकी भाव भंगिमा कहती है कि मामा के लिए भी यह सेहरा पहनना आसान नहीं है। और हो सकता है कि सेहरा तो मिल जाए पहनने के लिए, और इसी लड़ाई में कि मैंने यह सेहरा दिया, मेरी वजह से तुमने पहना, हो सकता है उन्हें सेहरा उतारना भी पड़ जाए। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से ग्रही दृष्टिकोण दिखा रहा है कि मामा की यह राह जो है अंतिम राजसत्ता की राह है, और यह राह बहुत आसान नहीं है। इस पे हर कदम कांटे हैं। जीत के बाद भी कांटों की संख्या बढ़ जाएगी, बल्कि जीत से पहले मामा के लिए रास्ते आसान हैं कविता जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सिंधिया को लेकर, क्योंकि आपने कहा ना कि जिस तरह से वो उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में अपना पाला बदला, अब फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं उनका डिमोशन हुआ है, कई लोग सोचते हैं उनका प्रमोशन हुआ है। और अब देखिए दिलचस्प बात ये है कि इस बार सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया इस बार भाजपा को जिताने में कितने मददगार साबित होते हैं, और या भाजपा अपने दम पर, शिवराज सिंह चौहान अपने दम पर लड़ते हैं। सिंधिया की कुंडली में क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का योग है? देखिए कविता जी, अभी हमें इस बार जो ग्रहीय दृष्टिकोण है और जो सिंधिया जी की जो भाव भंगिमा और इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से जो उनकी चंद्र कुंडली अवेलेबल है, क्योंकि जन्म तिथि के 12 बजे रात्रि का लोग ले लेते हैं, कुछ वेबसाइटों पे यह प्रामाणिकता नहीं है कि वही है, लेकिन जो आधार है उसके अनुसार जो मेरा अध्ययन कहता है कि इनके प्रभाव में वृद्धि नहीं हुई है। मूलतः देखा जाए, व्यक्तिगत देखा जाए तो हाँ, इनको मंत्री इत्यादि बना दिया गया है, एक पदभार दे दिया गया है, लेकिन अगर पार्टी स्तर पर देखा जाए और जो कद है, क्योंकि ये राजघराने में ही पैदा हुए पैदाइशी राजा हैं, और जो इनका प्रभाव मध्य प्रदेश में था वह प्रभाव अब रह नहीं गया है। इसकी प्रामाणिकता इनसे जुड़े हुए लोग ही देते हैं, जो शायद दल बदल और विरोधाभास का खेल चल रहा है, जिसकी वजह से अनेकों अनेक प्रकार के चाणक्य नीतियों को अपनाना पड़ रहा है बीजेपी को वहां पर मैनेज करने के लिए। कि वही आपका पहला शब्द फिर मैं आ गया कि बीजेपी अब यही जताने में लगी हुई है कि वहां जीत का सेहरा किसको पहनाए और कौन उसके योग्य है, यह चयन करना ही मुश्किल हो जा रहा है। तो सिंधिया जी की जो भाव भंगिमा, जो कुंडली कहती है, हमें नहीं लगता कि अभी इनको राजनेतृत्व का पद मिलेगा, क्योंकि अभी इनकी राह आसान नहीं है। इनकी कुंडली मजबूत है, इनका मस्तक रेखा भाव भंगिमा बहुत मजबूत है, इनके ग्रह मजबूत हैं, लेकिन अभी इस तरीके के राज्य के मुखिया के रूप में शायद अभी इंतजार करना पड़ेगा। इनको थोड़ी सी प्रतीक्षा और धैर्य दोनों रखना पड़ेगा। आपने शुरुआत में कहा कि जो धर्म ध्वजा को लेकर चलेगा वहीं प्रदेश में जीत का महारथी बनेगा, और यहाँ तो देखिए कमलनाथ भी आप कह लीजिए बागेश्वर धाम सरकार की शरण में दिख रहे हैं, संतों की शरण में दिख रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना जो एक मंदिर मंदिर जाने का जो सिलसिला है कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दिया है। क्या लगता है उन्हें कामयाबी मिलेगी इस बार कमलनाथ जी को? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि जीत का ताज ही पहने, लेकिन वह जो जितनी लड़ाई इस बार कमलनाथ लड़ेंगे, क्योंकि ग्रहीय दृष्टिकोण से, कुंडली के दृष्टिकोण से भाग भंगिमा जो है कमलनाथ की वो बहुत मजबूत है। दूसरा एक और आपको बात कह दें कविता जी कि धर्म ध्वजा, क्योंकि केतु हमने इसलिए कहा क्योंकि केतु पंचम आ जा रहा है रिजल्ट के दिन, तो जाहिर सी बात है जो जितना अपने आप को धर्म रक्षक के रूप में दिखा ले जाएगा। यहां मैं दिखा इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि राजनीति में 99% दिखावा है, 1% मूल है। तो जो जितना ज्यादा दिखा ले जाएगा कि मैं धर्म ध्वजा का रक्षक हूं, वही विजय रथ पे बैठेगा और वही सेहरा सजा करके निकलेगा। फिर चलिए, आपके ज्योतिष विश्लेषण से मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब जरूर मिल चुके होंगे। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।